अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इंटर पार्ट 2 चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो डोमेन एंड रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस है। लेकिन डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने से पहले कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले उनकी डेफिनेशंस देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनकी डोमेन रेंज किस तरह फाइंड आउट की जाएगी। सबसे पहले डेफिनेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन की। A function p of x of the form p of x is equal to a n x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 plus a n minus 2 x raised to power n minus 2 and so on plus a1x plus a naught। कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म के अंदर दिया गया है उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस, अगर उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी जाए। वो कंडीशंस, एक कंडीशन उसमें से क्या है कि ये जो सारे a n माइनस 1 a n माइनस 2 a1 a नॉट हैं, ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, a n इज नॉट इक्वल टू 0 और इस a n को हम बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। जो है जो x की वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसका जो भी कॉफिशिएंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीडिंग कॉफिशिएंट। वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये सारे के सारे रियल नंबर होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। एक्सपेरेंट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। x की पावर -1 कहेंगे तो आप ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। x की पावर -2 कहोगे तो फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ये आ गई इसकी डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन की। इन जनरल हर पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसकी रेंज भी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि ये तमाम वैल्यूज के ऊपर क्या होते हैं, डिफाइन, अनडिफाइंड नहीं होते। जैसे जब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री को 2 कर दूं, f of x is equal to ax square plus bx plus c, a is not equal to 0। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री को 2 कर दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, बस नेगेटिव नहीं करनी, ये ख्याल कर ले। दूसरी डेफिनेशन आ रही है लीनियर फंक्शन। अगर इसी पॉलिनोमियल में मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री को अगर 1 कर दूं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को 1 कर दूं, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। जो है यहाँ आप गौर कीजिए, वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो 1 आ रही है। क्या डेफिनेशन है, अ लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b, a इज नॉट इक्वल टू 0, लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, और a और b जो है वो किसको बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो इस तरह का जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन। और इसकी डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज इसकी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और हर लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कोई सा भी लीनियर फंक्शन हो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसे हम जो इनपुट देते हैं वही वो आउटपुट जो है वो हमें दे देता है। और मैंने आपको बताया था फंक्शन की जो भी इनपुट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन, और जो फंक्शन की आउटपुट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज। इसका मतलब ये हुआ हर वो फंक्शन जिसकी इनपुट आउटपुट जो है वो सेम हो जाए उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन जो है। अब फंक्शन आई से इसे डिनोट करते हैं, x टू x जो है ऑफ द फॉर्म i of x is equal to x for all x belongs to x is called an identity function। और आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर मैं सेट नोटेशन के अंदर आइडेंटिटी फंक्शन को मैं डिफाइन करूं तो ये इसकी डोमेन लगी हुई, ए बी सी इसकी डोमेन है, इसके ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन लगाया और इसकी रेंज भी कितनी आ रही है, ए बी और सी। देखें आप, ये इसकी डेफिनेशन है, i of x इज इक्वल टू x जो है वो इसकी डेफिनेशन है। आप x की जगह पे a लगाइए, i of a इज इक्वल टू a। मैंने इनपुट a लगाई, आउटपुट फिर मुझे जो है वो a मिल रही है।
अगर मैं इसमें इनपुट जो है वो बी लगाता हूँ, यहाँ पर भी बी आ जाएगा, आउटपुट जो है वो बी मिल रही है। अगर इसमें इनपुट मैं सी लगा देता हूँ तो मुझे आउटपुट जो है वो सी मिल रही है। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और बड़ी अहम बात है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो पास करेगी ओरिजिन से, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो 45 डिग्री का जो है वो एंगल होगा। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन है जिसको आप जो मर्जी इनपुट दें लेकिन वो आउटपुट एक सेम नंबर देगा। जो भी इनपुट दी जाएगी आउटपुट सेम होगी। जो भी इनपुट दी जाएगी आउटपुट में सिर्फ वो एक सिंगल वैल्यू देगा। अगर आप 500 उसमें इनपुट लगाएं, आउटपुट एक ही सिंगल वैल्यू मिलनी है। डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है। लेट एक्स एंड वाई बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अ फंक्शन सी, कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए उसको सी से डिनोट कर रहा है, एक्स टू वाई, डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये कैपिटल एक्स जो है वो डोमेन के एलिमेंट्स हैं। डोमेन के एलिमेंट्स आप जो मर्जी रखें, उसने आंसर ए देना है। ए किसको बिलोंग कर रहा है? वाई को। वाई मीन जो है यहाँ पर अब रेंज आ जाएगी। इज फिक्स्ड इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। जो है ये ए जो है ना वो फिक्स है। देखिए अगर हम सेट नोटेशन के अंदर यहाँ पे समझें इसके एग्जांपल को, अगर ये मेरे पास सेट एक्स है और ये सेट वाई है, और एक्स और वाई के दरमियान में ये मैंने एक कांस्टेंट फंक्शन लगा दिया, और कांस्टेंट फंक्शन की जो इसने डेफिनेशन लिखी हुई है वो सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यानी इस कैपिटल एक्स में से जो सी आप मर्जी वैल्यू उठाएं, इसने आंसर हमेशा ए देना है। मसलन मैं इसमें स्मॉल एक्स लगा देता हूँ, आंसर मुझे ए ही मिलेगा। एक्स की जगह मैंने ए पुट किया, इधर तो है ही नहीं हमारे पास एक्स। और अगर इसमें मैं बी पुट करता हूँ तो मुझे फिर आंसर ए मिलेगा। इसमें अगर सी पुट करता हूँ तो मुझे आंसर फिर जो है वो ए मिलेगा। यानी आउटपुट सिर्फ ए की आ रही है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव 2-3 आते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? कांस्टेंट फंक्शन की जो रेंज है वो एक सिंगलटन सेट होता है। ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसा सेट जिसकी रेंज एक सिंगल सेट हो उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, और एमसीक्यूज क्या पूछे गए हैं? कहता है जी ये एक लीनियर फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर फंक्शन है। इस लीनियर फंक्शन को मैं आइडेंटिटी फंक्शन बनाना चाहता हूं। कैसे बनेगा? इस लीनियर फंक्शन को हम बनाना चाहते हैं, ये आइडेंटिटी फंक्शन जो मैंने रेड कलर के अंदर बॉक्स किया। कैसे बनेगा? अगर मैं a की वैल्यू 1 रख दूं और b की वैल्यू जो है वो 0 रख दूं, a अगर b बेटे अगर 0 हो गया, a 1 हो गया, तो f ऑफ x जो है वो बराबर हो जाएगा x के। तो ये हमारे पास f ऑफ x या i ऑफ x जो है इज इक्वल टू x। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। एक एमसीक्यू और आया हुआ कि इसी लीनियर फंक्शन को हम बनाना चाहते हैं कांस्टेंट फंक्शन जो है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन बनाने के लिए इसमें आपको a को वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 0, ताकि ये a 0 हो गया, वेरिएबल खत्म हो जाएगा, f ऑफ x जो है वो किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये लीनियर फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन में अगर हम a को 0 रख लें। ये 2-3 एमसीक्यूज हैं जो पेपर के अंदर आपको एग्जाम में पूछे भी गए हैं, मैंने ये डिस्कस कर दी हैं। अब आप देखिए डोमेन और रेंज जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शंस की। जी अब ये डोमेन रेंज फाइंड करते हैं। कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस दिए हुए हैं, इनकी डोमेन रेंज देखते हैं। 1.1 क्वेश्चन 4 का ये फर्स्ट पार्ट है। g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। भाई एक लीनियर फंक्शन है। अभी मैं बड़ी डिटेल के साथ बता के आया हूँ कि लीनियर फंक्शन की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर और उसकी रेंज होती है सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये x की तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइन है। आप इसमें जो मर्जी इनपुट दें आपको आउटपुट मिलेगी। 10,000 रख दो तब भी कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी। 50,000 रख दो कब भी कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी। 0.5 रख दें, पॉइंट वाली वैल्यू रख दें, नेगेटिव रख दें, पॉजिटिव रख दें, फ्रैक्शन रख दीजिए, हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो आप लिखेंगे डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर।
और सेट ऑफ रियल नंबर को माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी लिखते हैं। और रेंज भी इसकी क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू सेट ऑफ आर विच इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं करते, इन्हें एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए इसे मैंने लिखा है ओपन इंटरवल के अंदर जो है। जी पार्ट नंबर 4, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। भाई मॉड में हमेशा जो आउटपुट मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि मॉड में जो भी वैल्यू रखोगे, देखो अगर मैं इसमें मॉड ऑफ 4 जो है इसका आंसर 4 आएगा, मॉड ऑफ -4 इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, +4। यानी मॉड नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। इससे चाहे इनपुट आप पॉजिटिव दें, इनपुट चाहे नेगेटिव दें, चाहे वो नंबर फ्रैक्शन वाले हों, पॉइंट्स वाले हों, जितने मर्जी बड़े जितने मर्जी छोटे हों, उसने आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर देना है। हाँ जीरो भी दे सकता है। जो आउटपुट है ना मॉड, जैसे मैं यहाँ अगर x की वैल्यू 3 रख दूँ तो 3 - 3 मुझे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0। नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर विच इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और अब रेंज लिखनी है, रेंज आउटपुट को बोलते हैं। मैंने आपको बताया आउटपुट यहाँ पे 3 रखोगे, 3 - 3 0, नेगेटिव नहीं मिलनी, 0 से स्टार्ट करोगे। और 0 चूंकि आउटपुट मिल रही है इसलिए आप 0 को इंक्लूड करेंगे। 0 से अब बड़ी वैल्यू 0.5 भी आ सकता है, 50,000, 50 लाख, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी को हमने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ये आ जाएगी रेंज ऑफ जी जो है। जी नेक्स्ट आ रहे हैं, ये 2 फंक्शन दिए गए हैं और ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होते हैं पार्ट बाय पार्ट। Piecewise defined functions are defined by different rules over different intervals of domain जो है। इसकी डोमेन ये दी गई है, इसकी डोमेन ये दी गई है, इसके अंदर रूल ये डिफाइन किया गया, इसके अंदर ये रूल डिफाइन किया गया। तो डिफरेंट रूल्स इसके अंदर डिफाइन किए जाएंगे डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर। इन फंक्शंस को कहते हैं हम पीस वाइज जो है, पार्ट बाय पार्ट जो है ना वो डिफाइन होते हैं। अब इसकी देखिए आपने पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो किस तरह फाइंड आउट करनी है। जी पार्ट जो है 5। अब यहां देखिए कह रहा है कि x की वैल्यू -2 और -2 से लेस है। आप यहां पर रियल लाइन बना लीजिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। अगर आप ये वाला इंटरवल देखेंगे, इसके ऊपर उसने कहा हुआ है कि x की वैल्यू -2 है, तो -2 के ऊपर आप एक सर्कल लगा के उसे फिल अप कर लीजिए। और मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर समझाया हुआ है कि जब इक्वालिटी आ जाए तो उस वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। -2 इंक्लूड होगा, -2 इंक्लूड होगा। और -2 से लेस वैल्यू -3, -4, -7, -10, -50,000, इस तरह लिखते जाओ, कहाँ तक लिख सकते हो, -इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी को कभी भी शामिल नहीं करते, एक्सक्लूड होगा। अब यूनियन, इस केस में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -2 से ग्रेटर होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू -2 से ग्रेटर, यानी -2 इसमें शामिल नहीं है, -2 से ग्रेटर वैल्यू शामिल है। तो भाई जब शामिल नहीं है तो यहाँ पर लिखोगे -2 को ओपन इंटरवल में, और -2 से बड़ी 0, 1, 2, 3, 10, 100, 50,000 बढ़ते जाएं, कहाँ तक लिख सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अच्छा भाई, अब इनका हमने यूनियन करना है। इसमें -2 शामिल है जबकि इसमें -2 से बड़ी वैल्यू शामिल है। इस तरह भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर इस सब को आप इकट्ठा कर दोगे
तो तब भी आंसर जो है वो सही होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इस इंटरवल में -2 और -2 से छोटी वैल्यू शामिल, यानी -2 खुद भी हो गया और -2 से छोटी वैल्यू भी हो गई। -2 इसमें शामिल है और इसमें -2 से बड़ी वैल्यू शामिल है। तो जब पूरा रियल लाइन लिखोगे, इन दोनों का यूनियन लोगे, तो ये आंसर आएगा और इसे हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अब मसला रह जाता है इसकी रेंज का, और रेंज मैंने आपको बताया था बनती ही डोमेन से है। देखो, एज x इज लेस देन और इक्वल टू -2, ये कंडीशन लेकर चलो और उससे ये वाला फंक्शन बना लो। इसमें x को मल्टीप्लाई किया गया है 6 से, 6x इज लेस देन और इक्वल टू -12, और इसमें वैल्यू ऐड की गई है 7, तो 6x प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू -12 में +7 करोगे तो कितना आ जाएगा, -5, और 6x प्लस 7 जो है वो बराबर है g ऑफ x के, g ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू -5, और y इज लेस देन और इक्वल टू -5 जो है, तो y की वैल्यू -5 और -5 से लेस है, इक्वल आ गया। ये जो लेस देन के साथ जो है इक्वल भी आ रहा है, जब इक्वल आए तो उसको क्लोज इंटरवल के अंदर लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं, और -5 से लेस यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे अंदाज़ा है जी -5 होगा, -5 से लेस -6 -7 इस तरह मूव करते जाएं ∞ तक, उसको करना है एक्सक्लूड। अच्छा भाई, ये तो इस इंटरवल की रेंज आई है, लेकिन हमने पूरे फंक्शन की रेंज बतानी है। अब इसकी दूसरी कंडीशन लिख लो भाई। दूसरी कंडीशन क्या है, -2 इज लेस देन x। अब इस x को -3 से मल्टीप्लाई किया गया, दोनों तरफ जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे इधर प्लस हो जाएगा, और जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा -3 से मल्टीप्लाई करने से -3x, और इस वैल्यू में 4 ऐड किया गया है, तो 4 + 6 इज ग्रेटर देन 4 - 3x। इसे आप लिखोगे 10 इज ग्रेटर देन, ये फिर बन गया हमारे पास g ऑफ x जो है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ x इज लेस देन 12 जो है, g ऑफ x इज लेस देन 12, इसको सॉरी लेस देन 10, ये लिखना या ये लिखना दोनों का मतलब एक ही है। अब आपने लेस देन 10 चलना, 10 से लेस यहाँ पे कहीं होगा 10 जो है, और इस सर्कल को आपने फिल अप नहीं करना, क्योंकि इसके साथ इक्वालिटी का साइन नहीं है। 10 से लेस आप आते जाए, पीछे आते जाएं, पीछे आते जाएं, चलते जाएं, 0 भी आएगा, -5 भी आएगा, कहाँ तक लिख सकते हैं, -∞ तक। तो इसको आप लिखोगे -∞ से -5, ये शामिल है, दरमियान में यूनियन, और लेस देन 10 का मतलब ये है यहाँ पर आप 10 जो है वो शामिल नहीं करेंगे, और 10 से आते जाइए पीछे, कहाँ तक लिख सकते हैं, -∞ तक। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। देखो, इस 10 से लेस वैल्यू जो है ना, 10 से लेस चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, उसमें ये पोर्शन भी आ रहा है, यानी इतना हिस्सा जो है इन दोनों के अंदर आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। इन दोनों का जब आप यूनियन लोगे तो वह आ जाएगा -∞ से कहाँ तक, +10 तक जो है। कुछ बुक में ये कुछ नोटेशन जो है ना और भी लिखी हुई है यहाँ, उसके मुताबिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपने इस तरह ही रेंज फाइंड आउट करनी है। यहाँ कुछ बुक में नोटेशंस कुछ और वैल्यूज़ भी हैं, अब मुझे नहीं मालूम, मेरे पास जो था वो मैंने उसके मुताबिक आपको सॉल्व कर दिया। बहरहाल एक और क्वेश्चन कराता हूँ ताकि ये पीस वाइज फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। पार्ट नंबर 6 देखो इसमें। जी, पार्ट 6 में है x इज लेस देन 3। यहाँ पर आप एक रियल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, -∞ टू +∞। जी, लेस देन 3, अंदाज़ा ये है कि जी यहाँ पर कहीं होगा 3 जो है, और 3 से उसने कहा है लेस वैल्यू लिखनी है, 3 को शामिल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है। जब शामिल नहीं करना तो फिर ओपन इंटरवल के अंदर,
और 3 से लेस 0 लिख लो, -1 लिख लो, -2, -50,000, कहाँ तक लिख सकते हो? ∞ तक। अच्छा जी, अब दूसरा इस तरफ आ जाओ। यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि x की वैल्यू 3 और 3 से ग्रेटर हैं। x की वैल्यू 3 और 3 से ग्रेटर, यानी इसमें आपने 3 को शामिल करना है और 3 से बड़ी वैल्यू 4, 5, 600, 50,000, 50 लाख, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मूव करते जा। तो बेटे यहाँ पर 3 को शामिल करना है क्योंकि साइन ऑफ इक्वालिटी है, तो इसको इंक्लूड करेंगे और इन्फिनिटी को हम एक्सक्लूड करेंगे। अब इन दोनों को इकट्ठा करना है। ये कह रहा है कि 3 और 3 से बड़ी वैल्यू शामिल है, 3 है इसमें, और ये कह रहा है कि 3 से लेस वैल्यू शामिल है, यानी इस केस में 3 और 3 से बड़ी और उधर 3 से लेस। जब आप इन्हें इकट्ठा करोगे तो ये आ जाएगा -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये डोमेन आ गई है g ऑफ x की। अच्छा जी, अब बात रह गई है रेंज की। रेंज के लिए आप ये कंडीशन लिखिए एज x इज लेस देन 3। अब ये फंक्शन बनाना है x माइनस 1 इज लेस देन 2 और g ऑफ x इज लेस देन 2 जो है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 से लेस। भाई 2 और 2 को शामिल नहीं करना, 2 से लेस, तो फिर आप इसको एक्सक्लूड करोगे और 2 से लेस आते जाएं कहाँ तक लिख सकते हो? 2 से कम वैल्यू 0, -1, -2, -100, -∞ तक। अब दूसरी तरफ आ जाइए, ये कौन सी कंडीशन आ गई? अच्छा जी, अब ये वाली कंडीशन लेनी है, दूसरी वाली। इसमें क्या रहा जी? 3 लेस देन और इक्वल टू x, या इस तरह लिख लो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 जो है। इन दोनों का मतलब एक ही है। अब इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है। 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इसमें आप 1 ऐड कर लीजिए, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 और g ऑफ x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ये क्या कह रहा है जी? 7 और 7 से बड़ी वैल्यू, यानी आपने यहाँ पर यूनियन लगाना है, 7 को शामिल करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि इस पर इक्वालिटी लगी हुई है, और 7 से बड़ी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इसको शामिल नहीं करना। तो ये उस फंक्शन की हमारे पास जी फंक्शन की क्या आ गई है? रेंज जो है। तो ये था जी रेंज और डोमेन का जो है वो कॉन्सेप्ट। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, आप उस पर आंसर मुझे अगर आपको चाहिए है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।